निकलो, एक साथ उसकी हां में हां मिलाओ और एक झटके में बाहर निकल जाओ। बहुत बार भोग चुके हैं, इस मन की इस चाल में ना फंसा जाए। इसके जैसा दुश्मन कोई नहीं है और इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं है। मन जो विषय भोगों की सुख बुद्धि में मगन है, हृदय अंतःकरण, ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। और जो निर्विषय होकर प्रभु की तरफ, ये बहुत बड़ा मित्र है। अर्थात ना जीता हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जीता हुआ मन ये हमारा मित्र है। जीत लिया, मन को जीत लिया। थोड़ा कठिन लगता है, पूर्वाभ्यास विषय भोगने का है, इसलिए कठिन लगता है कि अब हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। नहीं नहीं, ये बुद्धि की कमजोरी है। तुम प्रभु के स्वरूप हो, अंश हो। हिम्मत कीजिए, आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये केवल डरा रहा है, आपको ऐसा महसूस करा रहा है मैं इस भोग के बिना, इस व्यक्ति के संयोग के बिना, इस व्यसन के बिना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये आपकी भूल है, भूल। आप असंग हो, आपको किसी की जरूरत नहीं। आप थोड़ा तो समझिए, आप जिस समय अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो कुछ है ही नहीं जो आपको परास्त कर सके। त्रिभुवन में कोई नहीं आपको परास्त कर सके, ऐसा ना कोई है न कोई होगा। आप स्वयं परास्त हो रहे हैं अपने को भूल कर। सच्ची बात मान लीजिए, भूल कर परास्त हो रहे हैं। आप भ्रमित हो गए हैं, आप भूल गए हैं। उसी भूल को सुधारने के लिए प्रभु ने मानव जन्म देकर सत्संग दिया है। अगर आप सत्संग की बात को पकड़े तो मंगल हो जाएगा। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष आदि का आदि आदि। उस आकर्षण को मिटाना ही तो बंधन मुक्त होना है। बस केवल आकर्षण है कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सुख है? विचार करके देखो कैसा हम फंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे। विचार करके देखो, शौच का द्वार, लघुशंका का द्वार। सच्चिदानंद के अंश होकर सच्चिदानंद सुख की चाह वाले कहां पूर्ति करना चाहते हैं? देह के आकर्षण में। तो कह रहे भुक्तम जन्मनि जन्मनि। कैसी स्पष्ट, कैसी माया हमारी बुद्धि को मलिन किए हुए है, समझ में नहीं आ रहा। ध्यान देकर देखो, आप जिन अंगों का स्पर्श करके कई बार रज आदि से हस्त प्रक्षालन करते हैं, उन अंगों में तुम्हें महासुख दिखाई दे रहा है। शरीर के किसी भी अंग में सुख है, प्राकृतिक माया रचित इस शरीर में सुख है। अरे मायातीत, तू माया को भोगने की चेष्टा में ही दुखी है। दुख योनयः, ये है दुख प्रकट करने वाले, केवल भ्रम। हमें लगता है इसमें सुख है और उसको लगता है उसमें सुख है। किसमें सुख? आज तक कोई नहीं पकड़ पाया किसमें सुख है। हमें लगता है इस शरीर में सुख है, वो शरीर वाला विपरीत शरीर को सोचता है इसमें सुख है, वो तीसरे को सोच रहा है। केवल सोच ही तो है, सुख कहां है? जिसको हम प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं तो वो तो बड़ा सुखमय होना चाहिए, लेकिन वो किसी और को प्राप्त करना चाहता है। ये भ्रम तुम समझ नहीं पा रहे, ये चालबाजी नहीं समझ पा रहे माया की। समझो, धर्मयुक्त भगवत सेवा के लिए, सृष्टि संपादन के लिए संतानोत्पत्ति करना, ये हमारी ऋषि परंपरा से चला आया है। ये एक तरह से भगवान की सेवा हो जाएगी। लेकिन मन और इंद्रियों को विषय भोग में उन्मत्त करके भोग विलासिता में, तो कह रहे भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय वधु। बहुत सुंदर सुंदर शरीरों को तुमने भोगा है,
शक्चंदनाद्यम, बड़े बड़े सुगंधित द्रव्य, बड़े बड़े भोग भोगे हैं, लेकिन अहंकारस्तु न शांतम, मैं भोगता हूं। क्या कभी ये बात तुम्हारी शांत हुई कि अब मुझे नहीं चाहिए कोई भोग? 1000 बार, करोड़ बार, इसी जन्म में, हजारों करोड़ों जन्मों में आप थोड़ा विचार कीजिए कि कुछ होता तो आपके हाथ लगता ना। ये जो तात्कालिक सुख लगता है, ये भ्रम के कारण लगता है। एक उदाहरण में संत भगवान बता रहे थे, जैसे कुत्ते ने सूखी हड्डी किसी जानवर की देखी, वो उठा के एकांत की तरफ भागा कि कहीं दूसरा कोई श्वान कुत्ता इसे छीन न ले, और जब वो खाने लगा तो उसमें कुछ था नहीं, उसी के गलफरों से खून निकला और उस हड्डी में दिखाई दिया। अब वो और आवेश में खा रहा है तो वो खून और दिखाए, उसको अपने ही खून से ऐसा उसको लग रहा है कि इसमें रक्त है, मतलब मुझे पावर मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है उस सूखी हड्डी में। ठीक ऐसे ही आपके भ्रम से, आपकी जीवनी शक्ति के क्षीण होने से आपको भ्रम हो गया कि आपको सुख हो रहा है। बिल्कुल अब समझ आ जाए तो अब इतनी मलिन बुद्धि है कि ये सब सुनने के बाद भी वो राजी वहीं रहेगी। अगर इसे बचा सकता है तो केवल भगवान नाम बचा सकता है। नाम बल अगर हृदय में जागृत हो गया, सच्ची, चाहे जितना ज्ञान बघारो, बातें करो, वैराग्य की बातें करो, ये भोग इतने प्रबल हैं कि अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो फंस जाओगे। यही विपत्ति, भोगों में फंस जाना। कहे हनुमंत विपत्ति तब सोई, जब तो सुमिरन भजन। बात मानो, ऊपर से आकर्षण करके दिखाया जाता है कुछ और, मिलता है कुछ और, हाथ नहीं लगता कुछ नहीं। आप हमारी बात को समझ रहे? शरीराकर्षण से हमें प्रलोभित करती है माया, परस्पर शरीराकर्षण से। इसके बाद जिन सुखों की हम आकांक्षा करते हैं वो कहां हैं? फिर उसके बाद आपके हाथ क्या लगा? वासना, तृष्णा, जो और जलाएगी। या तो वो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूं, शायद उसमें होगा, उसमें पूरा जीवन नष्ट हो गया। भुक्तम जन्मनि जन्मनि, अनेक जन्मों से तुम ऐसा ही अभ्यास करते चले आ रहे हो। अभ्यस्ता च समस्त शास्त्र विततिर मोहस्तु नास्तम गत। बोलो, इतने तुमने भोग भोग लिए, क्या तुम्हारी भोगने की तृष्णा शांत हुई? नहीं, और बढ़ गई। हां, जैसे अग्नि में सहाते सहाते घी डालो तो और प्रज्वलित होती है, ऐसे ही भोग भोगने से भोग वासना और प्रज्वलित होती, बढ़ती है। न शांतम, वो कभी शांत नहीं हुई। देख लो, जब से सृष्टि हुई इसी आकर्षण में, इन इंद्रियों के भोगों में फंसे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर यह है कि मैं कुछ ऐसा कर लूं जिससे मेरा नाम हो जाए, तो कह रहे हैं एव सुयसो ववर्जितम। बहुत जन्म ऐसे तुम्हारे हुए जिसमें तुम देवराजेंद्र भी बने होगे, बड़े लोकपाल भी बने होगे, आदि आदि। कुछ नहीं, आंख मुंदते ही कुछ नहीं। चाहे जिस पद के अधिकारी हो, चाहे जितना आपका वैभव, ऐश्वर्य, यश, बड़ी महिमा, सब चले गए। दुर्दांत अधर्मी, वो भी गए। बहुत संयमी यशस्वी, वो भी गए। नहीं रहना है यहां, जाना है सबको। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। जाना है, काहे को इस चक्कर में आखिरी फसाव में फंस रहे हो? मेरा नाम हो जाए। ईंट पत्थर में नाम लिखाने से तुम्हारा नाम नहीं होगा। अरे बोले, संसार तुम्हारा नाम लेगा। अरे भगवान का नाम नहीं लेता, तुम्हारा काहे को लेगा? तुम कितने वैभव हो, कितने बलवान हो, कितने ज्ञानी हो, कितने शास्त्रज्ञ हो, भगवान स्वयं अवतरित हुए। समझा समझा के संत महात्मा भक्तजन नाम जप करो, उनका नाम नहीं जप करो। तुम्हारा नाम पंखा में लिखवाने से हो जाएगा क्या? थोड़ा सा पत्थर में लिखो, बड़ा गर्व है। कोई एक कमरा अगर किसी संत को बना के देंगे तो पूरा उसमें फोन नंबर से लेके एरिया तक का पूरा जिला, पूरा सब उसमें। अरे भाई, काहे को अहंकार में फंस रहे हो?
कुछ नहीं, ऐसे हिल जाए सब बराबर नजर आएगा आपको। ये सब ऐसे जरा सा समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे तो मिनटों में, चारों तरफ घिरे हुए हो, मिनटों में सब पूरा जलमय हो जाए। सूर्य अपने प्रचंड रूप में आ जाए तो भस्म हो जाओ, शेषनाग नीचे से अपने स्वरूप में आ जाए तो ज्वाला प्रकट हो जाए, लोक लोकांतर से दग्ध हो जाए। तुम्हें केवल अवसर मिला है मुक्त होने का, इस जगत के बंधन से मुक्त होने का। इसलिए सुयसो वहर्जितम नाद्य, तुम यश के लिए प्रयास मत करो, सुयश तो स्वयं होता है। जब आप भगवान की भक्ति में मगन होंगे, सत्यता से चलेंगे, तो भगवान ही सबके हृदय में वो इतने रूपों में प्यार करने लगेंगे। अहंकार पोषित सुयश नहीं, भगवत चिंतन पर ए भगवान के निर्मल दासत्व का फल होता है।